What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर. आज है 3 सितंबर. आज के बेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाले हैं और क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा आप लोगों को हाई नजर आएगा यहाँ पर, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा. जितना ज्यादा हाई लेवल रहेगा उतना ही ज्यादा कुछ आप लोग यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है. टोटल मिला के 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर रहेंगे जिनका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले. इसके अलावा वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछा जाएगा और लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था उसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा. इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. जो फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है ये है यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के भी उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में जिसका नाम है बलूचिस्तान. बलूचिस्तान एक ऐसा एरिया है जहां पर पाकिस्तान एक तरीके से इस तरीके से रूल करता है. वहां पर एक आप लोग ये मानिएगा एक जबरदस्ती वाली बात नहीं होती है कि हाँ पकड़ के रखना लोगों को. ये लोग चाहते हैं इंडिपेंडेंट होना पाकिस्तान से पर लेकिन यहां पर कंट्रोल करके रखा जाता है. तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है और आप लोगों को याद होगा 15 अगस्त पर भी एक बार हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसी एरिया के बारे में बात की गई थी जिसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका जिक्र हो गया था. तो यहीं पे बात की जा रही है अभी जहां पर एक नई वुमेन यहां पर जस्टिस बन के आई है, तो उन्हीं के बारे में ये क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पर जस्टिस ताहिरा सफदर. इमेज आप लोगों के सामने यहाँ पर इनकी. तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की बनी है. देखिए फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस वो भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट की, और खासकर हमारा इनके साथ में कुछ स्पेशल संबंध है बलूचिस्तान के साथ में, तो इसलिए भी आप लोग थोड़ा इसको समझ सकते हैं क्योंकि कई सारे ऐसे एक्टिविस्ट जो यहाँ पर चाहते हैं बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट कराना वो आज की डेट में भी इंडिया में रहकर यहाँ पर मुहिम चलाते हैं. ये फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस जो है हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक का कोई भी फीमेल यहां पर इस तरीके से चीफ जस्टिस नहीं बनी है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं. तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है. आगे चलते हैं. इसके अलावा कुछ बातें यहां पर आप लोग ये भी याद रखते हैं. अगर इनकी बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर जो इनको जहां पर सेरेमनी हुई जिसमें इनको ओथ दिलाई गई, तो यहां पर गवर्नर हाउस ऑफ बलूचिस्तान में देखने को मिला 4 अक्टूबर 2019 तक यहां पर रहने वाली हैं. इसी के साथ में फर्स्ट फीमेल बनी है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ये आप लोगों को बताई दिया गया. इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो यहां पर ये है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ उनके ऊपर केस चल रहा है, तो 3 जज की यहां पर कमेटी है, ये उसकी मेंबर भी है. जी हाँ, आप लोग ये भी याद रखिएगा. तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरीके से आइडिया आप लोग रख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 बात की जा रही है यहां पर फोर्थ इंटरनेशनल आयुर्वेदा कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस जो हुई यहां पर एक तरीके का आप लोग मीटिंग बोल सकते हैं 2018 की जो इनोग्रेट की गई है. देखिए इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं. हुई है कहां पर? नीदरलैंड में. इनोग्रेट किसके द्वारा की गई है? इंडियन मिनिस्टर के द्वारा. तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष यह यहां पर श्रीपद यशो नायक जी के द्वारा यहां पर ये यहां पर इनोग्रेट की गई है नीदरलैंड में. तो क्या स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ऑल इंडिया आयुर्वेदा कांग्रेस न्यू दिल्ली इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ आयुर्वेदा पुणे के साथ में मिलकर इंडियन एम्बेसी इन नीदरलैंड ने मिलकर यहां पर ये ऑर्गेनाइज कराई है. ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है. तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया यहां पर इसका सी. यहां पर पिक्चर में भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसके बारे में, यहां पर इस तरीके से ऑर्गेनाइज कराई गई. इसके अलावा ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं 1 सितंबर में आप लोगों को देखने को मिली. इसके साथ में जहां पर नीदरलैंड में जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फोकस क्या है? फोकस ये है कि ताकि आयुर्वेदा को और भी जो आसपास की जो कंट्री है उनमें पहुंचाया जा सके. देखिए होता क्या है, मान लीजिए आज की डेट में आप लोग कोई प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, अगर आप लोग को बेचना है तो आप लोग क्या करेंगे? उसका प्रचार करेंगे. या तो आप लोग एडवर्टीजमेंट देंगे न्यूज़पेपर में या फिर रेडियो पे या फिर टेलीविजन में, कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट देंगे और फिर उसका प्रचार करेंगे आगे चल के. इसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं आयुर्वेदा का प्रचार किया जा रहा है ताकि आयुर्वेदा की इंडस्ट्री और ज्यादा बढ़ सके. और खासकर नींव कहां पर है? इंडिया में है. तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का नाम और ज्यादा आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा. तो 2 दिन की ज्वाइंट कांग्रेस थी जो कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिली नीदरलैंड में. तो सीधा सीधा आप लोग याद रखते हैं यहां पर कि हेल्थ केयर सेक्टर को और अच्छे लेवल पर ले जाने की बात की जा रही है, वो भी आयुर्वेदा के सपोर्ट से. ओके, तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, ये है एशियन गेम के बारे में. मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जब एशियन गेम से रिलेटेड मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, उस टाइम पर मैंने बताया था कि आने वाली जो क्वेश्चंस की वीडियो रहेंगी उनमें मैं एशियन गेम आप लोगों का कवर कर लूंगा. तो ये यहां पर आप लोग देखते हैं एशियन गेम का ही क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और क्वेश्चन का आंसर तो यहां पर आप लोग देख के दीजिएगा क्योंकि टफ भी है थोड़ा क्वेश्चन और ये इस तरह क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जा रही है, ये किसके बारे में है? तो बात की जा रही है यहां पर प्रणब बारधन और इसके साथ में यहां पर साहिबनाथ सरकार. दोनों की एज देख सकते हैं कि इनकी 60 है और इनकी है 56 साल. इन्होंने अभी हिस्ट्री क्रिएट की है यहां पर. ये इंडिया को 2nd गोल्ड दिलाया इन्होंने ब्रिज. ये एक तरीका गेम होता है जो ताश के पत्तों का गेम होता है एशियन गेम में. तो 2nd गोल्ड इंडिया जीता है, यानी कि पहले भी यहां पर गोल्ड हम लोग जीत चुके हैं, ये बात बोली गई है. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट क्या है? यहां पर सेकंड स्टेटमेंट बोला गया कि फर्स्ट टाइम 2014 के एडिशन में इस गेम को ऐड किया गया था एशिया में.
तो दोनों ही स्टेटमेंट कंप्लीटली गलत है। जी हां, सबसे पहली बात तो ये है, ये इंडिया का फर्स्ट गोल्ड है यहां पर एशियन गेम में, वो भी इसमें ब्रिज यानी कि ताश के पत्तों के गेम में, ठीक है। पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट है यहां पर ये 2018 में ही, जी हां, फर्स्ट टाइम ये गेम ऐड किया गया था एशियन गेम में, और फर्स्ट टाइम एशियन गेम में ऐड करने के बाद में हमारी कंट्री के सिटीजन ने फर्स्ट टाइम में ही यहां पर इसको जीता, और दोनों की पिक्चर आप लोगों के सामने है जिनके द्वारा ये कारनामा किया गया। आप लोग सोच सकते हैं कि देखिए फर्स्ट टाइम ये ऐड किया गया, इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। फर्स्ट टाइम यहां पर एडिशन किया और फर्स्ट टाइम ही जो इन्होंने कारनामा दिखाया। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, अगर आप लोग अपने किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा है ना, तो उसको करते रहिए। अपॉर्चुनिटी पता नहीं आप लोगों को कहां पर मिल जाएगी और किस मुकाम पर आप लोगों को ले जाकर बैठा देगी। तो इस तरीके से अगर आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों के सामने शानदार जीते जागते दो उदाहरण है एशियन गेम के जिन्होंने गोल्ड जीता है। तो दोनों के नाम याद रखिएगा और फर्स्ट टाइम एडिशन किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी यहां पर आप लोगों के सामने दोनों के नाम हो गए। यहां पर फर्स्ट टाइम, यहां पर फर्स्ट एवर गोल्ड आप लोगों को नजर आएगा। तो यहां पर ब्रिज फाइनल में आप लोग जकार्ता इंडोनेशिया में ये गेम हुए। सेकंड जो है यहां पर ये सिल्वर मेडल, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टॉपर हम हैं, तो इसलिए कोई नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ब्रॉन्ज के बारे में भी इतने ज्यादा याद रखोगे इससे अच्छा तो अपनी कंट्री के जो सिल्वर मेडल है उनके नाम याद रख लो और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के नाम याद रख लो, दूसरी कंट्री की कोई जरूरत नहीं है याद रखने की। और इसके अलावा यहां पर ये जो कार्ड के पत्तों वाला ताश का जो गेम होता है, ये फर्स्ट टाइम ऐड किया गया यहां पर एशियन गेम में 2018 के एडिशन में। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन निकल के आप लोगों के लिए वैसे भी आ सकता है, एशियन गेम से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये यहां पर फर्स्ट टाइम ऐड किया गया है, या नीचे चार गेम के नाम दे देंगे, बोल देंगे कि कौन सा गेम यहां पर फर्स्ट टाइम ऐड किया गया है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर बात की जा रही है यहां पर इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में। तो सुनील मेहता एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि पंजाब नेशनल बैंक के, जिनको अभी इलेक्ट किया गया है न्यू चेयरमैन इंडियन बैंक एसोसिएशन के 2018-19 के, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए 26 सितंबर 1946 में इसका गठन किया गया था, इंडियन बैंक एसोसिएशन का। ये मैनेज करती है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। और किस तरीके से ये एसोसिएशन है यहाँ पर देखने को मिलता है किस तरीके से यहाँ पर काम करती है, यानी कि अगर विद द इनिशियल मेंबरशिप रिप्रेजेंटेटिव 22 बैंक यहाँ पर इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि सिस्टम ये है कि एक तरीके से देख रेख करती है, एक ऐसी बॉडी है जो कि यहाँ पर पता चलता है कि किस तरीके से हमारी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम काम कर रहा है, उसका मैनेजमेंट यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। सेकंड बात बोली जा रही है, जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है यहाँ पर एक तरीके से मैनेजमेंट ऑफ द बैंकिंग इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। जी नहीं, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को मुंबई में नजर आएगा, ठीक है। देखिए जब बैंक की बात आती है तो नॉर्मली जो बड़े बड़े हेडक्वार्टर हैं आप लोगों को मुंबई में नजर आएंगे। अच्छा, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। रीजनल की बात नहीं कर रहा हूं, मेन हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूं। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई, यहां पर ये मुंबई होगा और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ए, ओके। बाकी इसके बारे में आप लोग यहां पर देखते हैं, ये टोटल बात यहां पर हो गई। इसके अलावा यहां पर ये जो है यहां पर ये हो गया मुंबई, ठीक है ना, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। और अगर डिप्टी चेयरमैन की बात कर ले तो यहां पर है ये एमडी एंड सीईओ बैंक ऑफ इंडिया को यहां पर इनको बनाया गया यहां पर डिप्टी चेयरमैन, ठीक है ना। तो ये कौन है? ये है दीनबंधु महापात्रा, ठीक है। तो इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है तो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है यहां पर, ये किसके बारे में है? ये रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। जी हाँ, रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में है। और इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है, एशियन नोबेल प्राइज इसको बोला जाता है रमन मैग्सेसे को। तो दो इंडियन पहले है यहां पर, ये आप लोगों के सामने है भारत वाटवानी, ठीक है ना, भारत वाटनानी, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं। इसके अलावा यहां पर आप लोगों को देखने को नजर आएंगे दूसरे जो पर्सन है यहां पर, ये है सोनम वांगचुक, ठीक है। तो दोनों के नाम आप लोगों को याद रखने हैं, भारत वाटवानी और दूसरे है सोनम, ये है सोनम वांगचुक, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा इन्होंने अलग अलग फील्ड में काम किया काफी शानदार तरीके से। तो इनको यहां पर 2018 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से यहां पर नवाजा गया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कि ये प्राइज जो है स्टेब्लिश किया गया था 2000 में। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट से ये आंसर हो गया ए। जान लेते हैं थोड़ा अवार्ड के बारे में। दोनों को ये मिला है यहां पर ये अभी 31 अगस्त को। और देखिए यहां पर अनाउंस तो पहले ही कर दिया गया था, क्योंकि हम लोग, आप लोगों को याद होगा पहले भी हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अनाउंस तो पहले ही कर दिया गया था, अब यहां पर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये एशियन नोबेल प्राइज इसको बोला जाता है 1957 में यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ओके। अलग अलग अगर बात करें यहां पर वांगचुक की बात करें तो ये नॉर्थ इंडिया में खासकर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी शानदार तरीके से काम करते हैं। कम्युनिटी के साथ में मिलकर किस तरीके से हम लोग एक ऐसा इन्वायरमेंट बना सकते हैं, खासकर लद्दाख के एरिया में इन्होंने काफी अच्छे से काम किया, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखते हैं। वाटवानी जी जो है यहाँ पर, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने मेंटली जो हेल्थ जो है उस पर ऊपर काफी फोकस देकर चला, यानी कि एक डॉक्टर है ये जिन्होंने इस फील्ड में काम किया। तो दोनों के बारे में कुछ आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर।
बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और नेपाली जो इनके काउंटर पार्ट हैं केपी शर्मा ओली, इनके द्वारा ज्वाइंटली इनोग्रेट किया गया। यहाँ पर यह है 400 बेड का नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला जिसे आप लोग देखते हैं रहने के लिए जो भी जगह होती है, ये यहाँ पर बनाई गई। कहां पर? काठमांडू नेपाल में। स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर ये यहाँ पर रेस्ट हाउस है, यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बैंक ऑफ कोसी रिवर है। ठीक है, कोसी रिवर इंडिया में काफी फेमस है। किस लिए फेमस है आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो थोड़ा जाकर पढ़िएगा, आप लोगों को इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में जानने को मिलेगा। थोड़ा जान लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। दोनों ने मिलकर यहाँ पर नेपाल में काम किया है, पर लेकिन जो रिवर है, ये रिवर का नाम है भागमती। ये रिवर कोसी नहीं है, भागमती रिवर के बैंक पर आप लोगों को ये नजर आएगा। यहाँ पर आप लोगों को फैमिली रूम, इसके अलावा किचन, डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी वगैरह, ये मल्टीपर्पज हॉल आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। यानी कि अगर कोई भी यहाँ पर ट्रेवल करने आता है, एक तरीके से कोई श्रद्धालु या फिर आप लोग इस तरीके से बोल सकते हैं पिलग्रिमेज, जो कि यहाँ पर इस विश्वास रखता है इस पर्टिकुलर चीजों में, तो यहां पर अगर विजिट करेगा तो उसके लिए यहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गई, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ए। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात की जा रही है रिनाउड, ये है यहाँ पर दिगंबर जैन मुनि, नाम है तरुण सागर जी। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं। नाम तरुण है, पर लेकिन जो वर्ड बोलते थे ये काफी कटीले बोलते थे, तो इसीलिए यहाँ पर जो इनके द्वारा प्रवचन दिए जाते थे उनको बोला जाता था कड़वे प्रवचन। ठीक है ना, कड़वे प्रवचन बोला जाता था, जो कि यहाँ पर ये प्रवचन देते थे। अभी इनकी डेथ हो गई है, तो ये याद रखेगा, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये बोला जा रहा है कि जिस तरीके से दूसरे दिगंबर जो जैन होते हैं, मोंक होते हैं, उनके द्वारा जैसे मेजोरिटी ऑफ जैन जो इनको सुनने वाले होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। यहां पर है अनलाइकली, यानी कि जो यहां पर इनको सुनने वाले थे वो मेजोरिटी जो थे वो नॉन जैन लोग थे। यानी कि जैनिज्म में जो इनको कम सुना जाता था कम, और नॉन जैन जो लोग थे वो इनको ज्यादा सुनते थे। यानी कि रहने ये एक तरीके से बिलोंग करते थे जैन कम्युनिटी को, पर लेकिन इनको सुनने वाले ज्यादातर नॉन जैन कम्युनिटी वाले थे। ये इंटरेस्टिंग फैक्टर आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो आंसर तो हो गया ए, तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, जिनकी अभी डेथ हुई 1 सितंबर को आप लोगों को देखने को मिलती। इसके अलावा यहाँ पर जो बोर्न हुए थे, इनका नाम था उस टाइम पर पवन कुमार जैन। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। जो स्टार्टिंग में इन्होंने लाइफ जो अपनी लीड करनी स्टार्ट की वो मोंक के रूप में देखने को मिले आप लोगों को। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑडियंस थे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये नॉन जैन थे। ये दूसरे दिगंबर जो जैन थे उनकी तरीके से नहीं थे, यानी कि जो इनके प्रवचन सुने जाते थे वो ऐसे लोगों के द्वारा सुने जाते थे मैक्सिमम जो जैन धर्म से रिलेट नहीं करते हैं। ओके, इसके अलावा ये काफी शानदार तरीके से सोसाइटी के इशू पर, इसी तरीके से यहाँ पर जनरली टॉपिक अलग अलग तरीके से यहाँ पर ये अपने काफी शानदार तरीके से नॉन वायलेंस के ऊपर इन्होंने अपने मैसेज दिए सोसाइटी में, यानी कि एक सही डायरेक्शन में सोसाइटी को लाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही थी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया यहाँ पर फर्स्ट। इंटरेस्टिंग और शानदार था, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है बॉक्सर अमित पंघाल के बारे में। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो अपना गोल्ड मेडल जीता है, ये इन्होंने एक ऐसे इंसान को हरा के जीता है जो कि ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। जी हां, आप लोगों ने सही सुना, ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट को हराकर इन्होंने अपना ये गोल्ड यहां पर जीता है। तो बहुत बड़ी एक तरीके से आप लोग ये एक तरीके से एक जीत बोल सकते हैं। गोल्ड तो जीता ही जीता, और वो भी ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट को हरा के, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई यहां पर। तो जिनको हराया उनका नाम भी है यहाँ पर, ये है हसन बॉय दुस्मातोव। ठीक है, आप लोगों को ये बताना है ये किस कंट्री के हैं, ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पर देखने को मिलेगा ये इंडिया का सेकंड बॉक्सिंग गोल्ड था, एशिया सेकंड बॉक्सिंग गोल्ड यहाँ पर 18 जो एशियाड थे। एशियन गेम को एशियाड भी कहा जाता है। अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है, जो मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी, वो जाकर आप लोग देखते हैं। एशियन गेम के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइड कराई है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही होगी, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट हो गई यहाँ पर गलत। तो आंसर ए हो गया। थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। 1 सितंबर को इनको यहाँ पर गोल्ड मिला, जो इन्होंने हराया यहाँ पर जो पर्सन थे यहाँ पर, ये आप लोगों के सामने है। इनको हरा के इन्होंने जकार्ता में गोल्ड जीता। इसी के साथ में अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये ओनली बॉक्सिंग गोल्ड है एशियाड 2018 में, जो 18वें एशियन गेम थे, 18 तारीख से स्टार्ट हुए थे। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, और ये याद रखिएगा 18 तारीख को स्टार्ट हुए, 2018 में एशियन गेम थे और 18वें एशियन गेम थे। तो ये यहाँ पर एक ओनली गोल्ड था यहाँ पर बॉक्सिंग में। इसके अलावा पंगाल है, ये यहाँ पर 8th इंडियन बॉक्सर है जिन्होंने गोल्ड जीता है यहाँ पर एशियन में। इससे पहले यहाँ पर आप लोग देखते हैं कई के नाम है यहाँ पर, विकास कृष्ण यादव, इन्होंने यहाँ पर ब्रोंज जीता था 2014 में। मैरी कॉम ने गोल्ड जीता था। विजेंदर सिंह और यहाँ पर विकास कृष्णा, ये भी पहले मेडलिस्ट यहाँ पर रह चुके हैं, जो यहाँ पर एशियन गेम हो चुके हैं। ये है ग्वांगजू में, ठीक है, एशियन गेम थे, तो अलग अलग जीते जा चुके हैं। पर लेकिन यहाँ पर 2018 के गेम की बात की जा रही है, तो इसलिए थोड़ी स्टेटमेंट आप लोगों को डिफरेंट नजर आ रही होगी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यह है डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा, यहाँ पर उड़ीसा के रहने वाले हैं ये, और इनको प्रेस्टीज जो अवार्ड है यहाँ पर डॉक्टर बीसी रॉय नेशनल अवार्ड से नवाजा गया 2018 के। ये मेडिकल साइंस के फील्ड में काफी हाईएस्ट अवार्ड आप लोग बोल सकते हैं, इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड इसको बोल सकते हैं जो हमारी कंट्री में दिया जाता है। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पर, ये मेडिकल ऑनर जो इनके द्वारा दिए गए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए। देखिए अगर कोई भी अवार्ड देने की बात की जाती है ना, या तो आप लोग कोई गवर्नर देता हुआ नजर आएगा या फिर प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं पे आ रहा है इस तरीके से अवार्ड देता हुआ, वो भी नेशनल लेवल के, तो समझ जाइए कोई ना कोई गड़बड़ है स्टेटमेंट में, ठीक है ना। तो इंडिया का ये हाईएस्ट मेडिकल ऑनर है, ये स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गड़बड़ है यहाँ पर। ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। तो क्या हो गया, आंसर हो गया ए, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। इसके अलावा अगर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एक न्यूरोसर्जन है। न्यूरोसर्जन का मतलब क्या होता है, स्पेशलिस्ट है ये यहाँ पर, जो खासकर नर्वस सिस्टम या फिर आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कोड, जो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, उसके लिए यहाँ पर ये काफी फेमस है। इसके अलावा जो यहाँ पर ये जो अवार्ड की अगर बात की जाए तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI इन 1962 के द्वारा यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट किया गया था, जो कि आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिला। इसके बारे में कुछ और याद रखते हैं, सेक्रेटरी ऑफ इंटरनेशनल न्यूरोसर्जन काउंसिल के ये यहाँ पर ये से भी कनेक्टेड है। इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट साउथ एशिया के ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने यहाँ पर, एक ही है बोला जाता है इसको गामा नाइफ रेडियो सर्जरी, जिसको परफॉर्म किया, और फर्स्ट कंट्री के हैं जिन्होंने यहाँ पर यह क्रेनिटोमी, यह ब्रेन ट्यूमर की एक सर्जरी होती है जिसको यहां पर इन्होंने किया। यानी कि काफी रिनाउंड पर्सनैलिटी आप लोग इनको बोल सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग और काफी अपने काम में निपुण इंसान आप लोग इनको बोल सकते हैं, जिनको यह अवार्ड दिया गया है। बाकी जाते जाते आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, इसके बाद में इसका आंसर देना आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े मैंने अच्छे लेवल के बना दिए, सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे। बाकी देखिए आगे आप लोगों को इसमें चेंजेस होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक टाइम दीजिए आप लोग, कई सारी चीजें मुझे चेंज करनी है जिस तरीके से, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये सब चीजें अच्छी लग रही हैं, पर लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यानी कि बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो जैसे कि एसएससी हो गया या फिर इससे नीचे जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफी टफ पड़ जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में थोड़ा मुझे सोचना है। अगर आप लोग इसके बारे में कुछ सजेशन लिख सकते हैं, क्या मैं इसके एक्स्ट्रा और वीडियो बनाऊं या फिर इसी में मैं क्वेश्चन ऐड कर दूं जो हल्के लेवल के हैं वो क्वेश्चन, तो मुझे थोड़ा आप लोग सजेशन दीजिए। मैं कंफ्यूज हूं काफी लंबे समय से, समझ में नहीं आ रहा एक्स्ट्रा वीडियो बनाई जाए या फिर इसी के अंदर एडिशन कर दिया जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफी अच्छे लेवल के हो जाते हैं, तो फिर जो अगर लेवल इसका थोड़ा डाउन किया जाए तो वो परेशान हो जाते हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर अप कर दिया जाए तो दूसरे वाले परेशान हो जाते हैं। 2 वीडियो ऑलरेडी आ रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कैसे किया जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग मुझे रास्ता दिखाइए यहाँ पर, ताकि मैं समझ सकूं कि क्या करना चाहिए। ये मुझे सजेशन आप लोग दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, ओके। और ये लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर है तजेंद्र पाल तौर, ठीक है। तो इनके बारे में मैंने पूछा था, इन्होंने शॉर्ट पुट में गोल्ड जीता था, तो इनका जो यहाँ पर जो रिकॉर्ड रहा था वो रहा था 20.75, ठीक है। तो ये इनके बारे में क्वेश्चन था, इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी आप लोग कर सकते हैं, पर लेकिन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए कि डिसलाइक आप लोगों ने क्यों किया। इसके अलावा इस लेक्चर की जो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जाकर कहीं से भी, और देखिए यहाँ पर आप लोगों को और भी कई सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।